आज हम लोग जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन पर विचार विमर्श करेंगे। जैन धर्म भारत के धर्मों में अत्यंत उन्नत एवं कल्याणकारी धर्म सिद्ध हुआ है। हालांकि ये धर्म भारत का एक भारत में तक ही सीमित रहा और इसके अनुयायी भी केवल लाखों की संख्या में ही सीमित रहे। ये स्वतंत्र धर्म के रूप में पूर्ण रूपेण नहीं उभर सका और हिंदू धर्म से सानिध्य बनाए रखा, परंतु फिर भी इस धर्म की भारतीय संस्कृति को अनुपम देन रही हैं और उससे भारतीय संस्कृति अनेक क्षेत्रों में प्रभावित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में जैन मुनियों के संयमी एवं कठोर जीवन ने भारतीयों के जीवन में नैतिकता को प्रबल बनाने में महान सहयोग दिया है। हालांकि वैदिक ऋषि भी तपस्या व कठोर साधना का ही जीवन व्यतीत करते थे, परंतु महावीर स्वामी के काल में उनके जीवन में कुछ शीतलता दृष्टिगत होने लगी थी। जैन साधुओं के अहिंसावादी एवं संयमी जीवन ने भारतीय समाज में जीव रक्षा व जीव सेवा की अनुपम प्रेरणा उत्पन्न की। इसके अलावा जैन धर्म सामाजिक असमानता को दूर करने में भी तत्कालीन समय में सहायक सिद्ध हुआ। शूद्र वर्ण के लोगों का भी समाज में आदर होने लगा। जैन मत के अधिकांश अनुयायी व्यापारी होते हैं, अतः उन्होंने भारत के पवित्र स्थलों पर धर्मशालाएं निर्मित कराकर तथा नगरों में औषधालय व धर्मशालाएं खुलवाकर जनसाधारण की अपूर्व सेवा की है। इसके अलावा जैन अनुव्रत ने गृहस्थ जीवन को सुनियोजित रखा तथा उसके सदस्यों को सदाचार के नियमों का अनुशीलन कराने में महान सहयोग दिया है। धार्मिक क्षेत्र में योगदान जैन धर्म का प्रादुर्भाव वैदिक धर्म की बुराइयों के विरोध में ही हुआ था, अतः स्वाभाविक ही था इस धर्म के प्रसार से वैदिक धर्म की बुराइयों का निवारण हो। अहिंसा के सिद्धांत ने वैदिक धर्म को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव संप्रदायों का उदय भी जैन धर्म के बाद ही हुआ और वे दोनों संप्रदाय अहिंसा के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित हैं। जैन धर्म के सैयदवाद ने बौद्धिक अहिंसा को भारतीय समाज में विकसित करने में योगदान दिया। दार्शनिक क्षेत्र में योगदान विश्व के वर्तमान धर्मों में जैन धर्म ही सर्वाधिक दार्शनिक माना गया है, इसलिए इसे दार्शनिक धर्म भी कहा गया है। इसमें इसके अधिकांश सिद्धांत वो सैयदवाद, एकांतवाद, दार्शनिकी हैं। आज के तनावपूर्ण वातावरण में जैन मत का सैयदवाद मैत्रीपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस सिद्धांत से हम किसी भी विषय पर केवल एक ही पक्ष से विचार नहीं करते हैं, केवल अपने मत को ही सत्य नहीं मानते हैं, एक ही विषय पर विभिन्न पहलुओं से विचार करते हैं। दूसरे के कथन में भी सत्य के दर्शन होते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो ही सत्य हो, सामने वाला जो कह रहा है उसमें भी सत्य हो सकता है। अर्थात हमें एक दूसरे के विचारों को गहनता के साथ सुनना चाहिए, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। ये जैन धर्म हमें सिखाता है। ये जैन धर्म की एक बहुत बड़ी देन है हमें। इस प्रकार हम एक दूसरे के विचारों को सहिष्णुता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आगे आने वाले समय में महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत को अपनाया। रामधारी सिंह दिनकर ने तो लिखा है कि जैन दर्शन के अनेकात्मवाद या सैयदवाद
में उदारता एवं सहिष्णुता का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। जैन धर्म ईश्वर में तो विश्वास करता ही नहीं, उसकी आस्था आत्मा में है। अतः इस मत की धारणा है कि इस संसार में आत्मा के अलावा कुछ भी असीम नहीं है और ये आत्मा विश्व की समस्त वस्तुओं में विद्यमान है। जीव जंतु, पेड़ पौधों तथा ईंट पत्थरों में भी आत्मा निवास करती है, ऐसा जैन धर्म की मान्यता है। इस धारणा के परिणाम स्वरूप ही इस मत में अनेकात्मवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न जीवों की विभिन्नता के आधार पर आत्मा का रूप भी भिन्न भिन्न रूपों में निर्धारित माना गया है। भाषा व साहित्य के क्षेत्र में योगदान। जैन धर्म ने प्रथम तो प्राकृत भाषा के विकास में सहयोग दिया, क्योंकि इसके धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं। कालांतर में इस धर्म के ग्रंथ संस्कृत में भी रचे गए। इससे संस्कृत का कलेवर और भी विस्तृत हुआ। जैन मुनियों और जैन साहित्य के साथ संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द दक्षिण में पहुँचे। वे मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ी भाषाओं में मिश्रित हो गए। कन्नड़ का प्राचीनतम साहित्य जैनियों की ही कृति हैं। जैनियों ने दक्षिण भारत में भी पाठशालाएं खोली, जहां आज भी छात्रों को सर्वप्रथम ओम नमः सिद्धम सिखाया जाता है। जैन मत के दक्षिणी भारत में प्रसारित होने के कारण कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं का विकास तेजी से हुआ। प्राचीन तमिल व्याकरण तथा प्राचीन तमिल कोश जैनियों की देन है। जैन साहित्य से मराठी, गुजराती व हिंदी भाषाओं का भी विकास हुआ। जैन लेखकों ने व्याकरण, काव्य, कोश, छंदशास्त्र, कथाएं, गाथाएं तथा गणित में कई मौलिक ग्रंथों की रचना की। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ पद सूर्य को प्राप्त है। इन्होंने शब्दकोश और प्राकृत भाषा का व्याकरण तथा जैन धर्म के अनेक मौलिक ग्रंथ रचे। 14वीं शताब्दी में धर्मचंद्र ने मलय सुंदरी तथा 17वीं सदी में बुद्धि विजय ने पद्मावती चरित्र की रचना की। नाटक और काव्य के क्षेत्र में भी जैन लेखकों ने बड़ी भूमिका निभाई है। हमीर मदमर्दन, मोहराज पराजय जैसे नाटक जैन लेखकों की रचनाएं हैं। नीति दर्शन, व्याकरण व ज्योतिष पर भी जैन विद्वानों ने अपनी लेखनी चलाई है। हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए जैन ग्रंथ महत्वपूर्ण साधन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कला के क्षेत्र में योगदान। जैन मतवालंबियों ने धर्म, नीति, साहित्य और दर्शन में तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ही, पर साथ ही कला के क्षेत्र में भी उनका योगदान कम नहीं रहा। जैनियों द्वारा निर्मित भारत में विभिन्न गुफाएं, मंदिर, स्तूप व मूर्तियां आज भी उच्च कोटि की स्थापत्य कला का प्रदर्शन कर रही हैं। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी तथा खंडगिरी में सबसे प्राचीन जैन गुफाएं प्राप्त हैं। इनका निर्माण काल सबसे पुराना माना जाता है।
उसमें 2 गुफाएं उल्लेखनीय हैं, एक रानी गुफा व गणेश गुफा। उड़ीसा में दूसरी शताब्दी में हाथी गुफा तथा एलोरा की गुफाएं बनाई गई। उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली हैं। उदयगिरी में सिंह गुफा भी कला की दृष्टि से अति उल्लेखनीय है। एलोरा की गुफाओं में 2 मंजिल की इंद्र सभा की गुफा अति आकर्षक है, जो जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियों से अलंकृत है। मंदिर व मूर्तियों का निर्माण भी जैन संप्रदाय में पर्याप्त संख्या में कराया है। मध्य भारत में खजुराहो के कलात्मक मंदिरों में कई जैन मंदिर भी हैं। इनमें पार्श्वनाथ, शांतिनाथ तथा आदिनाथ के मंदिर उल्लेखनीय हैं। काठियावाड़ में गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर, बिहार में पारसनाथ जी के कई उल्लेखनीय मंदिर विद्यमान हैं। राजस्थान के आबू में देलवाड़ा का जैन मंदिर आज भी दर्शकों के लिए एक आश्रय की वस्तु बना हुआ है। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से 11वीं शताब्दी में करवाया गया। राजस्थान में रणकपुर का मंदिर भी कला की दृष्टि से आकर्षक है। जैनियों ने अपने संतों की स्मृति में स्तूपों का निर्माण करवाया। मथुरा से प्राप्त जैन स्तूप सबसे पुराने हैं। इनके प्रवेश द्वार अति कलापूर्ण हैं। चित्रकला के क्षेत्र में योगदान। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज़ पर की गई चित्रकारी की दिशा में जैन शैली का अपूर्व योगदान रहा है। जैन चित्रशैली का इतिहास 7वीं सदी से प्रारंभ होता है। इसके प्रमाण स्वरूप हम पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के समय बने सितनवासल के गुफा चित्र ले सकते हैं। समग्र भारत में 15वीं शताब्दी से पूर्व के जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें जैन शैली के चित्रों का बाहुल्य प्राप्त है। ये चित्र दिगंबर जैनियों से संबंधित हैं, जिन्हें अपने संप्रदाय के ग्रंथों को चित्रित करने का बड़ा चाव था। इन जैन चित्रों को गुजराती शैली व अपभ्रंश शैली के अंतर्गत रखा जाता है। जैन चित्रशैली निरंतर विकासोन्मुखी रही, परंतु जब मुगल शैली प्रचलन में आई तो इसका विकास अवरुद्ध हो गया। परंतु गिरनार तथा आबू में उसने तब भी अपना प्रभाव बनाए रखा। वह भारतीय तथा मुगल कला के विकास में सहयोग प्रदान करती रही। राजपूत शैली के चित्रकार जैन शैली से अपने चित्रों को भाव प्रधान बनाते रहे। जैन शैली में 3 तरह के चित्र प्रधानतः प्राप्त होते हैं। ताड़पत्र, कागज और वस्त्र उसके 3 आधार रहे। पटचित्र नेपाल व बंगाल के बहुत विख्यात रहे हैं, परंतु जैन शैली में जो पटचित्र बने उनकी अलग विधाएं हैं। तिब्बत और नेपाल की भांति जैन चित्रकारों ने भी अनेक तांत्रिक देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं। जैन कलाकारों ने ताड़पत्री आकार में कागज को काटकर उन पर सुंदर चित्र चित्रित किए हैं। इस प्रकार जैन चित्रकला ने भारतीय कला में अपना अपूर्व सहयोग दिया है। मूर्ति कला को विकसित करने में भी जैन धर्म ने अपूर्व भूमिका निभाई है। जैन धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, अतः मूर्ति कला के विकास का प्रश्न ही नहीं था। जैन धर्म में जैन तीर्थंकरों की अनेक भावपूर्ण मूर्तियाँ बनना प्रारंभ हुई। सौराष्ट्र में गिरनार की पहाड़ियों पर, बिहार में पारसनाथ और मैसूर में श्रवणबेलगोला के देवालय में मूर्ति कला अपने पूर्ण विकास में द्रष्टव्य है। श्रवणबेलगोला से प्राप्त गोमतेश्वर की प्रतिमा लगभग
70 फीट ऊंचाई लिए हुए है। इसकी गिनती विश्व की आश्चर्यजनक मूर्तियों में की जाती है और इस प्रतिमा का निर्माण गांगे नरेश राजमल चतुर्थ के प्रसिद्ध जैन मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। श्रवण बेलगोला के समीप ही बाहुबली की विशाल मूर्ति विद्यमान है। इन दोनों मूर्तियों के संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं, बेलगोला में गोमतेश्वर तथा मैसूर के करकलके नामक से प्रसिद्ध बाहुबली की प्रतिमाएं संसार की आश्चर्यजनक मूर्तियों में से हैं। इसी प्रकार देलवाड़ा का जैन मंदिर भी सुंदर कलाकृतियों से परिपूर्ण है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के समीप 64 फीट ऊंची जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। मथुरा जैन मूर्ति कला का विख्यात केंद्र था। बुंदेलखंड में 11वीं और 12वीं सदियों की जैन मूर्तियां काफ़ी संख्या में प्राप्त हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का प्रचार बौद्ध धर्म की तरह एक तूफान की भांति नहीं हुआ। हालांकि इसका क्षेत्र भी सीमित रहा, तथापि इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ा। अपने स्वरूप में यह सुधारवादी धर्म रहा। अतः धर्म तथा समाज में इसने अनेक अमूल्य तथा दूरगामी सुधार किए। जब धर्म के रूप में यह एक प्रभावशाली धर्म बन गया तो इसने भारतीय संस्कृति को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित किया। अनेक भाषाओं को विकसित कर साहित्य के कलेवर को विस्तीर्ण किया तथा कला के क्षेत्र में अनेक देवालय, गुफाएं, स्तूप निर्मित कराकर भारत को सुंदर भवनों से अलंकृत कर दिया। देवालय व स्तूप सुंदर मूर्तियों से सजाए गए तथा हस्तलिखित सुंदर चित्रों से संजोए गए। इस प्रकार से भारत की कला ने चित्रकला व मूर्तिकला के क्षेत्र में अपूर्व विकास किया। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जैन धर्म ने वैदिक कालीन समाज में अपूर्व सुधार करके तथा अनेक सांस्कृतिक उपलब्धियां प्रदान करके भारतीय संस्कृति को अपूर्व योगदान दिया।